ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर मलेरिया डिजीज़ को आप सभी ने पढ़ा है। अब इस मलेरिया डिजीज़ को पहले हम जल्दी से रिवीजन करेंगे और फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए हमने इस रिवीजन क्लास के जस्ट बाद में डिटेल वाली जो क्लास है उसको ऐड किया है, जिसमें आप मलेरिया के टाइप, लाइफ साइकिल, कितने होस्ट होते हैं, कौन सा मलेरिया घातक होता है, किस मलेरिया की वजह से आपको किस टाइप के सिम्टम्स आएंगे, वो सारी बात डिटेल के अंदर हम करेंगे। लेकिन पहले रिवीजन क्लास लेंगे, उसके बाद में फिर डिटेल पढ़ेंगे, ताकि जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका समय बर्बाद ना हो और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले रिवीजन के अंदर देख ले कि हमको क्या क्या इसके ऊपर पढ़ना है और फिर डिटेल के अंदर उसकी स्टडी करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि मलेरिया जो है उसके अंदर आपको 3 स्टेज पढ़नी है। एक तो पढ़नी है साइजोगोनी, एक पढ़नी है गैमोगेनी और एक पढ़नी है आपको स्पोरोगोनी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं साइजोगोनी की। तो साइजोगोनी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही कोई मलेरिया आपके अंदर किसी ह्यूमन की स्किन के अंदर अपने माउथ पार्ट जो है उसको पियर्स करता है, तो पियर्स करने के साथ में ही यहाँ से ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये यहाँ आ जाते हैं। तो इनका नाम हमने क्या रखा है, ये है स्पोरोजोइट। अब ये जो स्पोरोजोइट है, ये स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे, ये ह्यूमन की लिवर के अंदर जाते हैं। लिवर के अंदर जो सेल होती है उनको बोलते हैं हिपेटिक सेल। कौन सी सेल है ये, हिपेटिक सेल है। और इस हिपेटिक सेल के अंदर ये स्पोरोजोइट क्या कर लेते हैं, इन्फेक्शन कर लेते हैं। देखिए, स्पोरोजोइट जो है वो यहाँ हिपेटिक सेल के अंदर जा रहा है, ये जो हिपोटिक सेल के अंदर जा रहा है, तो अब यहाँ इस इन्फेक्शन वाली फेज को हम क्या बोलेंगे, साइजोगोनी। मतलब इन्फेक्शन किस में हो रहा है, लिवर के अंदर, और किसके थ्रू हो रहा है, स्पोरोजोइट के थ्रू हो रहा है। तो स्पोरोजोइट सबसे पहले लिवर में जाता है, लिवर में हिपेटिक सेल जो होती है, अब इस हिपेटिक सेल को इन्फेक्शन करके इसके अंदर अपनी साइज को क्या कर देता है, इंक्रीज। तो यहाँ देखिए, हिपोटोसाइट जो स्पोरोजोइट है उन्होंने अपनी साइज को इंक्रीज कर लिया, और इंक्रीज करने के बाद में फिर ये क्या करती है, मल्टीपल फिजन करती है। खूब सारे इसने न्यूक्लियस बना दिए और फिर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर के यहाँ पर खूब सारे क्या बन जाते हैं, आपको बोलेंगे हम यहाँ पर इसको मीरोजोइट्स बोलेंगे। अपन क्या बोलेंगे इसको, मीरोजोइट। ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलेंगे हम यहाँ पर साइजोन्ट कंडीशन। तो साइजोन्ट कंडीशन के अंदर स्पोरोजोइट हिपेटिक सेल के अंदर चला गया है। इस चीज को, इस सेल को अब हम बोलेंगे हिपेटोसाइजोइट। तो ये हिपेटोसाइजोइट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पोरोजोइट हिपेटिक सेल के अंदर इन्फेक्शन करके और अपनी सेल को इंक्रीज कर रहा है, मल्टीपल फ्यूजन कर रखे, और फिर क्या बना रहा है, मीरोजोइट बना रहा है। अब ये जब मीरोजोइट अपने एक सामान्य संख्या से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तब ये हिपेटिक सेल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो देखिए, रप्चर हो गई और इसके अंदर से जितने भी जो ये मीरोजोइट्स है ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ये ब्लड के अंदर फ्री हो गए। अब ये जो यहाँ पर मीरोजोइट बना है इसको बोलेंगे हम क्रिप्टो माइक्रोमीरोजोइड, और ये जो बना है इसको बोलेंगे हम क्रिप्टो मेगा मीरोजोइट। तो क्रिप्टो माइक्रोमीरोजोइट और क्रिप्टो मेगा मीरोजोइट ये दोनों ही कहाँ से निकले, हिपेटिक सेल से निकले। इसी हिपेटिक सेल को, क्योंकि यहाँ पर ये हिपेटिक सेल के बाद में जब पूरी संख्या बढ़ जाएगी तो ब्लड में फ्री हो जाते हैं। तो ब्लड में फ्री होने के बाद जब ये मेगा मीरोजोइट बना है, ये मेगा मीरोजोइट तो फिर से कहाँ चला जाएगा, लिवर सेल के अंदर, और फिर से इन्फेक्शन करेगा दूसरे हिपेटिक सेल को। जबकि जो ये क्रिप्टो माइक्रो मीरोजोइट है ये कहाँ चला जाता है, ये देखो, ये चला जाता है कहाँ पे, सीधा आरबीसी के पास में। तो ये है आरबीसी, और इस आरबीसी के अंदर ये कौन चला गया, माइक्रो मीरोजोइट चला गया। अब ये माइक्रो मीरोजोइट इस आरबीसी के अंदर इन्फेक्शन करेगा और यहाँ अपनी साइज को क्या कर दिया इसने, इंक्रीज। फिर यहाँ पर भी ये खूब सारे अपने अंदर न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है और चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। ये जो यहाँ पर कंडीशन है, देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये रिंग स्टेज बन रही है यहाँ पे, और इस माइक्रोमीरोजोइट ने यहाँ आरबीसी का हीमोग्लोबिन जो है उसको कंज्यूम कर लिया है, और सेंटर वाले रीजन के अंदर ये चली गई है। चारों तरफ साइटोप्लाज्म जो है वो एक रिंग की स्टेज में हमको दिख रहा है, इसलिए हमने इस आरबीसी को क्या बोल दिया है, रिंग स्टेज। तो आरबीसी को इन्फेक्शन किया माइक्रोमीरोजोइट ने। अब ये माइक्रोमीरोजोइट जब संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब आरबीसी को क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे। आरबीसी रप्चर हो जाएगी तो यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पर आपको रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं, ये रेड कलर के डॉट को हम क्या बोलेंगे, हीमोजोइन। और हीमोजोइन जो है वो वास्तव में क्या होता है, पायरोजन होता है, जिसकी वजह से फीवर होता है। तो ध्यान रखना है, पायरोजन का मतलब क्या हो गया,
पायरो का मतलब होता है फायर, जन का मतलब होता है जनरेट। अपनी बॉडी के अंदर ऐसा लगता है जैसे आग लगी है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको शिवरिंग होगी, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, इस तरीके से जो है वो ठंड लगेगी, चाहे कितनी भी कंबल आपके ऊपर डाल दे लेकिन फिर भी आपकी ठंड रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो अंदर से आ रही है। तो वो अंदर से आने की वजह क्या है? हीमोजोइन। और हीमोजोइन जो है वो कैसे रिलीज हो रहा है? आरबीसी के रप्चर होने पर, तो हीमोजोइन रिलीज हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोसाइट। तो ये गैमेटोसाइट जो होता है इसके अंदर देखो, ये तो हो जाता है मैक्रोगैमेटोसाइट, ये हो जाता है माइक्रोगैमेटोसाइट। अब कोई भी फीमेल एनाफिलीज जब स्किन को पियर्स करेगा और ब्लड को सक करेगा तो ब्लड के साथ में ये भी कहाँ चले जाएंगे? इसके अंदर, ये चले गए इसके अंदर, ठीक है। माइक्रो और मेगा जो है वो कहाँ चले गए? इसके अंदर चले गए। तो यहाँ पर ये जो है ये माइक्रो है, ये है मेगा। ये क्या करेंगे? अब मेगा जो है वो तो क्या बनाएगा? एक्सेल। और माइक्रो क्या बनाएंगे? खूब सारे मेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट और एक्सेल दोनों आपस में क्या कर लेंगे? फर्टिलाइजेशन, और क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो है, ये जाइगोट कहाँ चला जाएगा? गट के अंदर, सॉरी गट के अंदर बन रहे हैं, और ये कहाँ चला जाएगा? वॉल के अंदर। ये जाइगोट जो है वो मोटाइल होता है, ध्यान रखना है। ये जाइगोट कैसा होता है? मोटाइल, इसलिए इसको बोलते हैं अपन ookinete। ये जाइगोट मोटाइल है। इस जाइगोट के अंदर फिर क्या हो जाता है? खूब सारा डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन होने के बाद में फिर ये सलेवरी ग्लैंड के अंदर जो बनेंगे उसको बोलेंगे हम क्या? स्पोरोजोइट। और यही स्पोरोजोइट जब यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड में इकट्ठे हो गए तो ये मच्छर सोचो अब किसी दूसरे ह्यूमन के पास जाएगा तो वहाँ पर जैसे ही अपने ये माउथ पार्ट को इंजेक्ट करेगा स्किन के अंदर, तो ये स्पोरोजोइट जो यहाँ बने हैं ये वापस उस ह्यूमन के अंदर, वापस दूसरे ह्यूमन के अंदर चले जाएंगे, और फिर वही साइकिल चलाएंगे जो ये पहले वाली जो साइकिल पहले वाले ह्यूमन के अंदर हुई थी। तो इस टाइप से ये साइकिल चलती है। तो हमको ये मलेरिया जो है इसके अगर बारे में डिटेल से पढ़ना है तो डिटेल से पढ़ने के लिए आप अब आराम से फोकस होकर के और ध्यान दीजिए कि किस टाइप से मलेरिया जो है वो इन्फेक्शन करता है, और पूरी डिजीज़ जो है उसकी एक्सप्लेनेशन हम अब बात करेंगे। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन हो गया है। ये इसके अंदर हमको पढ़ना क्या पड़ेगा? ये सारी चीज़ें जो है वो अब याद करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा जो है वो आराम से बैठना है और डिटेल में वीडियो अब समझना है।